So the next topic is types of respiration, in which we are going to discuss about aerobic respiration and anaerobic respiration. Okay, so let's go with it. So aerobic respiration, the respiration which uses oxygen is called aerobic respiration. Aerobic respiration वो respiration होती है जो कि जिसमें हमारा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है. इट इज कॉल्ड एरोबिक. क्यों होता है इसको एरोबिक? इसलिए कहते हैं क्योंकि हवा का जो एयर होता है उसको ये यूज करता है, उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसको यूज करता है. In aerobic respiration, the glucose food is completely broken down into carbon dioxide and water by oxidation. Aerobic respiration में क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज होता है उसको completely break down कर लेते हैं हम. ठीक है, ग्लूकोज को देख लीजिए किस में चेंज हो जाता है. ग्लूकोज चेंजेस टू पायरुवेट. ग्लूकोज चेंजेस टू पायरुवेट. उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्शन होता है इसके ऊपर, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एटीपी में चेंज हो जाता है. यहाँ पे ये दो कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर तो वेस्ट है, लेकिन ये तीसरा जो है एटीपी, ये एनर्जी होती है. ठीक है, प्लीज नोट दैट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन one molecule of glucose produces 38 energy rich ATP molecule. याद रखना, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ये एक मॉलिक्यूल होता है जो कि फाइनली ये एक मॉलिक्यूल था जो कि फाइनली ब्रेक डाउन हुआ कितने एटीपी में, 38 एटीपी ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो याद रखना कि इट इज ऑलवेज अ टू वे, एक स्टेप पे नहीं होती है. सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है वो दो पार्ट में टूटता है जिसको बोलते हैं पायरुवेट. पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स में टूटता है. एक सिंगल ग्लूकोज ये दो पार्ट में टूट गया, एक पायरुवेट और एक है दूसरा पायरुवेट. अब इस पायरुवेट पे क्या होता है, ऑक्सीजन का अटैक होता है. कहाँ पे? इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. और ये किसमें, इसमें से तीन चीज निकलती है. ये एक तो वेस्ट ये निकल जाता है थ्रू ब्रीथिंग, ये हमारा यूरिन में निकल जाता है, और ये हमारी एटीपी है जिससे हमारी सेल्स को एनर्जी मिलती है. क्लियर है? Please note that during aerobic respiration, one molecule produces 38. Please do not worry about the name Krebs cycle. Krebs cycle को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है. We will study this in higher classes. ठीक है, तो बस आप इतना समझिए, खाली ऑक्सीजन का अटैक होता है ऑन पायरुवेट, तो उससे हमारे ये निकलता है. Krebs cycle अभी के लिए भूल जाइए. All the organisms which contain energy by aerobic respiration cannot live without oxygen. इसलिए जिन लोगों के अंदर भी ये, जिन जानवरों के अंदर, जिन ह्यूमन बींग्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते. इसलिए वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें उस खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो दे विल डाई. माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह होती है जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. Thus, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy take place inside mitochondria. इसलिए ये जो पूरी रिएक्शन हुई, यानी पायरुवेट चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये पूरी रिएक्शन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होती है. आगे बढ़ते हैं. किन किन में ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती है? तो वह है ह्यूमन सबसे पहले, डॉग्स, कैट, लायन, एलिफेंट, काउज, बफेलोज, गोट, डियर, जितने भी ये जानवर लिखे हैं इन सभी में रेस्पिरेशन जो होती है वो एरोबिक वाली होती है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है खाने से एनर्जी निकालने में. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. एनोरोबिक. अब एनोरोबिक जो होता है आई गेस दो टाइप का है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन ठीक है, चलो इसको दो टाइप का होता है. एनोरोबिक में देखते हैं, द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो कहलाता है एनोरोबिक. इट इज कॉल्ड एनोरोबिक बिकॉज इट टेक प्लेस विदाउट एयर, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. In anaerobic respiration, the microorganism like yeast break down glucose into ethanol. उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये ग्लूकोज जो होता है, पहला स्टेप तो कॉमन है, ग्लूकोज चेंज हो गया पायरुवेट में, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का चेंज हो गया दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में. उसके बाद जो ये स्टेप है उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता था ना, इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसमें क्या होता था, क्या निकलता था, वाटर निकलता था,
कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी और एनर्जी निकलती थी। इसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एनर्जी निकलती है, लेकिन वाटर की जगह पे क्या निकलता है, इथेनॉल। क्या निकलता है, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, शराब। दिस एनर्जी इज देन यूज बाय, अब इसमें जो एनर्जी निकल रही है देखो वो कम निकलती है, 2 एटीपी ओनली। उसमें एक मॉलिक्यूल से, कार्बन के एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी निकलती थी, इसमें कितनी निकल रही है, सिर्फ 2 एटीपी, बहुत कम एनर्जी निकलती है। प्लीज नोट दैट ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन वन मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस ओनली 2 एटीपी। A few organisms such as yeast and certain bacteria can obtain energy from food in the absence of oxygen by the process of energy। कुछ ऐसे जानवर होते हैं बहुत कम, जैसे कि ईस्ट के प्लांट हो गए और कुछ बैक्टीरियाज हो गए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। From this discussion we conclude that all the cells do not use oxygen to produce energy. Energy can be produced in cell even without oxygen। इस डिस्कशन से ये क्लियर होता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड, ये पढ़िए वाला टॉपिक, वी यहाँ ऑब्टेन एनर्जी। We obtain energy by anaerobic respiration। इनफैक्ट इंसान जो होते हैं इनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है, ठीक है। और वो कब होती है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एब्सेंस नहीं, कमी। और ये कब होता है, जब हम भागते हैं। इनमें लिखा है anaerobic respiration take place in our muscles during vigorous physical exercise when oxygen get used up faster in the muscle cells। क्या होता है, जब हम बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उस टाइम पे हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और उस टाइम पे हमारी इनटेक जो होती है वो कम हो रही होती है। इनटेक कम हो रही होती है नॉर्मल लेवल पे मान लीजिए, और मसल्स में रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा की। तो उस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी में, ध्यान सुन लेना, उस दौरान हमारी बॉडी में ग्लूकोज चेंज होता है। पायरुवेट में पहला स्टेप तो कॉमन है, और इन द एब्सेंस नहीं बोलेंगे, इन द लैक बोलेंगे इसको। एब्सेंस नहीं, इन्होंने गलत लिखा है यहाँ पे, एब्सेंस नहीं है। एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है इन लैक, जब ऑक्सीजन की कमी हो, खत्म ना हो, कमी हो, तब ये किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में और एटीपी में। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो लैक्टिक एसिड होता है इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में क्रैम्प्स डेवलप होते हैं। क्रैम्प का मतलब होता है बॉडी में पेन और डेवलप होना है। द सडन बिल्डअप, ये जो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में बिल्डअप होता है, इससे हमारे मसल्स में क्या होता है, क्रैम्प्स आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं हमारी मसल्स में, हमारे पेन डेवलप होता है। ड्यूरिंग, अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन आवर मसल इज प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक। जब हमारे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारी डिमांड ज्यादा होती है, मसल्स की डिमांड ज्यादा होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स प्रोवाइड ओनली सम एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज नीडेड अंडर द कंडीशन ऑफ हैवी फिजिकल एक्टिविटी। लिखा है जब हम बहुत ज्यादा फिजिकल, हाई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। द एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय मसल्स ब्रिंग अबाउट पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और उस दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ग्लूकोज पूरी तरीके से हमारा एनर्जी में नहीं ब्रेक हो पाता, इसलिए उस टाइम पे हमारा जो फूड होता है और उस जो सिर्फ लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन द, अब ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ये हमारी मसल्स में इकट्ठा हो जाता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल कॉजेस मसल क्रैम्प्स, इससे, और ये जो एसिड हमारी मसल्स में जाके स्टोर हुआ, कौन सा एसिड बेटा, ये लैक्टिक एसिड जो हमारे मसल्स में जाके स्टोर हुआ, ये हमारी मसल्स में जाके क्या करता है, दर्द पैदा करता है, क्रैम्प्स पैदा करता है। वी कैन, अब इसको, इससे आराम कैसे पाया जाए, वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स
इन मसल्स कॉज बाय हैवी एक्सरसाइज बाय टेकिंग अ हॉट वाटर बाथ। हम क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी में ऐसे क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं तो ये एथलीट क्या करते हैं, ये जा करके नहा लेते हैं गर्म पानी से या स्टीम बाथ लेते हैं। आपने देखा होगा ना, जितने भी जिम वाले लोग होते हैं ये नहाने वहां से निकलने से पहले स्टीम बाथ लेते हैं। स्टीम बाथ क्यों लेते हैं, क्योंकि जब ये फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो इनकी बॉडी में ना पेन डेवलप हो जाता है ड्यू टू जनरेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अभी गर्म पानी से जब नहाते हैं या मसाज करते हैं गर्म चीज से, तो होता क्या है, हमारे मसल्स में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। अब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो ऑक्सीजन साथ में भी जाएगा ज्यादा, तो इसलिए मसल्स में वो पेन खत्म हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। ये एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंसेस दिए हुए हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसमें कंप्लीट एरोबिक में क्या होता है, खाने का पूरा पूरा ब्रेकडाउन होता है, तभी तो मैक्सिमम एनर्जी निकलती है। इसमें क्या होता है, एनारोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, सिर्फ देखा ना 2 एटीपी एनर्जी निकल रही है तो बहुत कम एनर्जी निकलती है, इसको बोलते हैं पार्शियल ब्रेकडाउन। और पार्शियल ब्रेकडाउन क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तीसरा, जो एंड प्रोडक्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है एनारोबिक में क्या होता है, इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड होते हैं। ये होते हैं हमारे एंड प्रोडक्ट्स एनारोबिक में। अभी अभी हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है, जबकि एनारोबिक में अभी अभी हमने देखा था सिर्फ बहुत कम एनर्जी थी। तो देखो ये 2 एटीपी, ऐसे ये 2 एटीपी, और इसमें देखो कितनी एटीपी था, 38 एटीपी। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो ये दोनों डिफरेंसेस आप याद कर लेना। और एक मैं रेफरेंस के लिए मैं आपको दे देता हूँ, एरोबिक वर्सेस एरोबिक, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है इन्होंने, ये वाला चार्ट मैं दिखाना चाह रहा था, ये वाला चार्ट। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है आज। देखिए, इसमें एक इन्होंने ये जब ने पूरी पढ़ा ना, उसका एक समरी है। देखो, ग्लूकोज जो होता है सबसे पहले पायरुवेट में चेंज होता है, और उसके बाद 3 कंडीशन बनती है। या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनेगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। या फिर जब हमारे ऑक्सीजन में कमी हो जाती है, जो भी अभी मैंने एक्सरसाइज वाला पढ़ा है, ये कहाँ होता है, हमारे मसल्स में। तो ये क्या जब डेवलप होता है, इसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और ये तीसरा है जो ऑक्सीजन एब्सेंस में होता है, ये ह्यूमन बींग्स में नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन बींग तो बिना ऑक्सीजन के मर जाएगा। ये ईस्ट में होता है, तो इसमें क्या निकलता है प्रोडक्ट, फाइनली इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये चार्ट अपने माइंड में रट लीजिएगा, फाइनल बोर्ड में ये बनाने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये टॉपिक जो मैंने पढ़ा है एरोबिक और एनारोबिक का, प्लस ये जो चार्ट पढ़ाया मैंने, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना के आना ही पड़ेगा। ठीक है जी, इससे आगे की नेक्स्ट वीडियो।